हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। इसलिए आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है रन लोला रन, और ये मूवी जर्मन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ इस मूवी को कॉपी करके बॉलीवुड में भी एक मूवी बनाई गई है, जिसका ट्रेलर हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज किया गया है। इस मूवी का नाम है लूप लपेटा। लूप लपेटा का ट्रेलर काफी हद तक रन लोला रन से मैच होता है, और हो सकता है मूवी भी काफी हद तक मैच हो। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक फोन रिंग होता है और फोन को लोला नाम की लड़की अटेंड करती है। दूसरी तरफ फोन पर मानी था, जो कि एक फोन बूथ से कॉल कर रहा था। मानी लोला से बोलता है, लोला तुम कहाँ पर हो? तब लोला कहती है, मैं वहां पर आने वाली थी पर मुझे लेट हो गया। तब मानी कहता है, तुम हमेशा टाइम पर आती हो, तो आज ये कैसे हो गया? तब लोला कहती है, आखिर ऐसा क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं एक शॉप पर सिगरेट लेने उतरी थी, तभी शॉप के बाहर एक आदमी आया और वो मेरी बाइक लेकर चला गया। मैंने उसका पीछा भी करा पर मैं उसे पकड़ नहीं पाई। तब मानी कहता है, लोला वो मुझे मार देगा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। आज सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो लोग गाड़ी में आए थे और उन्होंने मुझे डायमंड दिए और मैं आसानी से उन डायमंड्स को सीमा पार ले गया, और फिर मैं उस जगह पर गया जहाँ पर मुझे वो डायमंड पहुँचाने थे। मैंने वो डायमंड उन तक पहुँचाए और उनसे पैसा लेकर वहाँ से निकल गया। लोला पूछती है, और उसके बाद क्या हुआ? मानी कहता है, वहां पर कोई फोन बूथ भी नहीं था और ना ही मुझे वहां पर कोई टैक्सी मिली। तब मैं चलकर मेट्रो स्टेशन तक गया और मेट्रो में जाकर बैठ गया। तभी वहां पर एक भिखारी आया और वो भिखारी मेरे सामने आकर गिर गया। मैं उसे उठाने लगा, तब मुझे वहां पर पुलिस भी दिखाई दी। पुलिस को देखकर मैं मेट्रो से निकल गया। तब मुझे याद आया, मैं पैसों से भरा बैग मेट्रो में छोड़कर जा रहा था। मैं मेट्रो में पैसों की थैली को उठाने जा रहा था, तभी पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए और वो बैग मेट्रो में ही रह गया। तब मैंने देखा वो भिखारी ये सब देख रहा था। आगे उस भिखारी को मैनी का बैग दिखाई देता है और वो मैनी के बैग को उठाकर उसे खोल कर देखता है, तो उसके अंदर रखे पैसों को देखकर भिखारी शॉक रह जाता है और वो भिखारी उस बैग को लेकर ट्रेन से चला जाता है। तब लोला पूछती है, तो अब रॉनी के बारे में क्या करेंगे? मानी कहता है, रॉनी अब मुझे मार देगा। लोला कहती है, तो तुम उससे बात क्यों नहीं करते? मानी कहता है, पर वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। एक बार मैंने उसकी सिगरेट्स अपने पास रख ली थी और उसने इस बात को नोटिस कर लिया। तब उसने मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करा और मुझे मारा था। लोला कहती है, तो उस बैग में कितना पैसा था? मानी कहता है, उसमें 100,000 जर्मन डॉलर थे। तब लोला कहती है, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मानी कहता है, और अगर ये पैसा रॉनी को नहीं मिला तो मैं जल्द ही मारा जाऊंगा। तुमने कहा था कि प्यार सब कुछ कर सकता है। अगर ऐसा है तो 100,000 जर्मन डॉलर 20 मिनट में कहीं से भी लेकर आओ। और लोला कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरा वेट करो, मैं 20 मिनट में वहां पर पहुंच जाऊंगी और किसी भी तरह से तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अभी हो कहां पर? मानी कहता है, मैं डाउनटाउन के फोन बूथ से बात कर रहा हूँ। तब मानी अपनी आंखों के सामने बॉली नाम का स्टोर देखता है और मानी कहता है, क्या अगर मैं बॉली नाम के स्टोर से 100,000 जर्मन डॉलर चुरा लूं? रॉनी ने मुझे बताया था कि इस स्टोर पर 200,000 डॉलर का कैश होता है, तो 100,000 डॉलर का कैश तो मिल ही सकता है। मैं इस स्टोर में रॉबरी करूंगा। लोला कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तब मानी कहता है, तुम्हारे पास बस 20 मिनट है, उसके बाद मैं मारा जाऊंगा, नहीं तो मैं इस स्टोर को लूटने चला जाऊंगा। लोला कहती है, मैं किसी भी तरह से पैसे लाऊंगी। और ऐसा कहते ही मानी का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। आगे लोला घड़ी देखती है तो वो देखती है उसके पास सिर्फ 20 मिनट का समय ही बचा था। लोला अपने हाथ का फोन रिसीवर फेंकती है और वो सोचने लगती है कि उसकी मदद कौन कर पाएगा। और लोला अपने सारे फ्रेंड्स और सगे संबंधियों को याद करने लगती है। तब लोला को याद आता है कि उसकी मदद उसके पिता कर सकते हैं और लोला दौड़कर अपने घर से बाहर जाने लगती है। वहीं पर लोला की मॉम बैठी होती है और वो लोला से कहती है, लोला क्या तुम शॉपिंग पर जा रही हो? तो मेरे लिए शैम्पू लेकर आना। और लोला की माँ किसी से फोन पर बात करने लगती है। उसी कमरे में एक टीवी चल रही होती है और उस पर चल रहे कार्टून के जरिए हमें दिखाया जाता है कि लोला दौड़कर सीढ़ियों से नीचे जा रही है। तभी रास्ते में सीढ़ियों के पास उसे एक लड़का मिलता है जिसके पास कुत्ता था।
उस कुत्ते को देखकर लोला डर जाती है और उससे बचकर नीचे उतरने लगती है। लोला अपनी बिल्डिंग के बाहर जाती है और भागकर अपने डैड के ऑफिस में जाने लगती है। बहुत देर तक दौड़ने के बाद लोला के सामने एक लेडी आती है जो कि अपने छोटे बच्चे को लेकर जा रही थी और लोला उसे टकराते हुए वहां से चली जाती है। तब वो लेडी लोला को देखकर उसे गालियां बकने लगती है। यहीं पर हमें फोटो के जरिए उस लेडी का फ्यूचर दिखाया जाता है, जहां पर उस लेडी की अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है और वो लेडी नशा करने लगती है। तब पुलिस के साथ आई एक लेडी उस लेडी के बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जिसके कारण वो बच्चे वाली लेडी रोने लगती है। आगे वही लेडी किसी और के बच्चे को चुरा कर ले जा रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लोला अभी भी भाग रही होती है और वो समय पर मानी तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें लोला के पिता वातर को दिखाया जाता है। लोला के पिता अपने ऑफिस में होते हैं और उनके ऑफिस में फारू नाम की लेडी भी होती है और फारू और लोला के पिता वातर रिलेशन में होते हैं और फारू वातर से कहती है, मैं ये नहीं चाहती थी कि ये सब ऐसे होगा। दूसरी तरफ दौड़ते हुए लोला अपने पिता के ऑफिस जा रही होती है। रास्ते में लोला को कुछ नन दिखाई देती है और लोला उन नन्स के बीच में से होकर वहां से निकल जाती है। वहीं पर एक लड़का साइकिल चला रहा होता है और वो अपनी साइकिल लेकर लोला के पास आता है और वो लोला से कहता है, क्या तुम्हें ये साइकिल चाहिए तो मुझे 50 जर्मन डॉलर देने होंगे। ये सुनकर लोला उस लड़के को ना कर देती है और वो आगे बढ़ जाती है। आगे हमें उस लड़के का फ्यूचर दिखाया जाता है कि आगे जाकर वो लड़का कुछ लोगों से टकराता है और वो लोग उस लड़के को मारते हैं। आगे वो लड़का हॉस्पिटल में जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है। वो दोनों मिलते हैं, फिर उन दोनों के बीच प्यार होता है और फिर उन दोनों के बीच शादी हो जाती है। लोला आगे लगातार दौड़ रही होती है। तभी एक आदमी गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकल रहा होता है और लोला अचानक उस गाड़ी के सामने से निकलती है तो वो आदमी गाड़ी चलाते हुए लोला को देखने लगता है। तभी वहां से एक सफेद गाड़ी निकल रही होती है और उस आदमी की गाड़ी उस सफेद गाड़ी से टकरा जाती है। उस सफेद गाड़ी से कुछ हट्टे कट्टे लोग निकलते हैं, जिन्हें देखकर वो गाड़ी वाला आदमी थोड़ा डर जाता है। दूसरी तरफ मानी फोन बूथ से अपने दोस्तों को कॉल करके पैसों का जुगाड़ कर रहा होता है, पर कोई भी उसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाता। तब मानी गुस्सा होता है और वो फोन कार्ड निकालकर फोन बूथ के बाहर खड़ी अंधी लेडी को दे देता है और उसे उसका फोन कार्ड यूज करने देने के लिए थैंक्स कहता है। तब वो लेडी वहां से चली जाती है और उसका फोन कार्ड मानी के पास ही रह जाता है। तब मानी वहीं लगी घड़ी देखता है तो उसमें सिर्फ अब 10 मिनट का समय ही बाकी था। दूसरी तरफ लोला दौड़ते हुए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक भिखारी भी दिखाई देता है और ये वही भिखारी था जो मानी का पैसों का बैग ले गया था। और लोला के पिता अपने ऑफिस में फारू से बात कर रहे थे और फारू लोला के पिता को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ लोला दौड़ते हुए बैंक में पहुंचती है, जहां पर उसके पिता मैनेजर थे। तब बैंक का गार्ड लोला को देखकर उसे उसके पिता के ऑफिस में जाने देता है। लोला अपने पिता के ऑफिस में दौड़कर जाने लगती है। तभी आगे लोला के रास्ते में एक लेडी आती है और वो लेडी लोला को देखकर रास्ते से हट जाती है। आगे हमें उस लेडी का भविष्य बताया जाता है कि उस लेडी का आगे एक्सीडेंट हो गया है, जिसके कारण वो लेडी अपाहिज हो गई है और वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करने लगी है। आगे वो लेडी परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है और उसके फैमिली मेंबर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लोला के पिता वातर और फारू दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर लोला पहुंच जाती है और लोला को देखकर वातर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लोला कहती है, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह देखकर फारू लोला के पिता और लोला को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। फारू के जाने के बाद लोला अपने पिता के पास आती है और उनसे कहती है, पापा मुझे आपकी मदद चाहिए। यह सुनकर वातर कहता है, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तब लोला कहती है, मुझे जल्दी 100,000 जर्मन डॉलर चाहिए और मुझे ये पैसा 5 मिनट के अंदर चाहिए। तब लोला के पिता कहते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तब लोला कहती है, पापा मैं जोक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो मारा जाएगा। तब लोला के पिता कहते हैं, कौन मारा जाएगा? लोला कहती है, मानी मारा जाएगा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है पिछले 1 साल से। लोला के पिता कहते हैं, मैं उसे नहीं जानता और वो क्यों मारा जाएगा? लोला अपने पिता को समझाते हुए जोर से चिल्लाने लगती है। यह देखकर वातर लोला को अपने साथ ऑफिस से बाहर ले जाने लगता है और वातर लोला से कहता है, अपनी माँ को कह देना कि मैं उसके पास कभी नहीं आने वाला। मैं तुम सभी को अब छोड़ रहा हूँ और किसी दूसरी औरत से शादी करने वाला हूँ।
ऐसा कहते हुए लोला के पिता लोला को नीचे दरवाजे पर छोड़कर आते हैं और वो गार्ड से गुस्से से कहते इस लड़की को बाहर निकाल दो। यह सुनकर गार्ड लोला को बैंक के बाहर ले जाता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और लोला रो रही होती है। लोला बैंक के बाहर ही एक बूढ़ी लेडी से टाइम पूछती है और टाइम देखकर लोला तेजी से दौड़ने लगती है। मानी भी फोन बूथ से अपने दोस्तों को कॉल करके ट्राई कर रहा होता है पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। तब मानी टाइम देखता है तो घड़ी में 12 बजने वाली थी। उसने लोला को जो समय दिया था उसमें कुछ ही मिनट बाकी रह गए थे। दूसरी तरफ लोला भागते हुए मानी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लोला दौड़ रही होती है तो लोला के साथ साथ एक एम्बुलेंस भी आ रही होती है। तभी रास्ते में कुछ लोग एक बड़ा सा शीशा दूसरी ओर ले जा रहे थे। ये देखकर वो एम्बुलेंस वाला अपनी एम्बुलेंस को रोक लेता है और लोला भी बड़े से शीशे को देखकर रुक जाती है और शीशा ले जा रहे लोगों के जाने के बाद लोला वापस दौड़ने लगती है। दूसरी तरफ मानी अपनी गन लेकर स्टोर की तरफ बढ़ रहा था, उस स्टोर को लूटने के लिए। लोला भी दौड़कर मानी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि मानी स्टोर ना लूटे और वो किसी भी तरह से उसे बचा ले। मानी स्टोर में जाता है तो वो देखता है वहां पर बहुत से लोग थे। तब मानी घड़ी देखता है तो घड़ी में ठीक 12 बज चुके थे और ये देखकर मानी गन निकालकर स्टोर के अंदर चला जाता है। तब स्टोर से कुछ दूरी पर लोला भी पहुंच जाती है। लोला मानी को आवाज भी लगाती है पर मानी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता और मानी अपनी गन निकालकर हवा में फायर करता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लोला भी दौड़कर मानी की तरफ आने लगती है। तब मानी सभी लोगों को फ्लोर पर लेटने के लिए कहता है। तभी वहां पर स्टोर के बाहर लोला पहुंच जाती है। तब मानी लोला को देखता है और कहता है तुम्हें देर क्यों हो गई। लोला कहती है मैं इससे तेज नहीं भाग पाई। तभी वहां खड़ा गार्ड मानी की तरफ गन अड़ा के खड़ा हो जाता है। तभी लोला दौड़कर आती है और उस स्टोर के बाहर खड़ी लेडी से उसकी थैली लेती है और वो थैली लेकर वो गार्ड के सर पर मारती है जिससे वो गार्ड गिर जाता है और लोला उसकी गन उठा लेती है। मानी लोला को खड़ा करके काउंटर से कैश निकालता है और वो दोनों कैश लेकर स्टोर से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद वो दोनों देखते हैं कि उनके सामने पुलिस की गाड़ी आ गई थी और पुलिस ने उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। पुलिस में से एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों को ना हिलने के लिए कहता है। तभी मानी अपने हाथ की कैश की थैली ऊपर फेंक देता है। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी उस थैली को देखने लगता है और अचानक उसकी गन से गोली चल जाती है जो गोली जाकर लोला को लगती है और लोला नीचे गिर जाती है। मानी लोला के पास आता है तो लोला अभी भी जिंदा थी और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तभी लोला को याद आता है कि वो और मानी दोनों साथ होते हैं और लोला मानी से कहती है मानी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तब मानी कहता है हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ। तब लोला कहती है तुम्हें अभी कैसा लग रहा है। मानी कहता है मुझे लग रहा है कि कोई मुझसे बेवकूफों जैसे क्वेश्चन कर रहा है। तब लोला कहती है तुम मुझसे सीरियस होकर बात नहीं कर रहे हो। तब मानी कहता है तुम क्या चाहती हो लोला, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। तभी घायल लोला की आंखें खुली रहती है और वो ये सारी बातें याद करके कहती है पर मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। और तभी फोन का रिसीवर वापस फोन पर आकर गिरता है और लोला वापस अपने कमरे में होती है जब वो मानी से बात कर चुकी थी। लोला वापस अपने घर से दौड़कर बाहर जाने लगती है। तभी लोला की माँ वापस से उसे बाजार से शैम्पू लाने के लिए कहती है और वहीं रखी टीवी में हम एनिमेशन देखते हैं कि लोला दौड़कर सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में वापस से वो डॉग और वही लड़का खड़ा हुआ मिलता है। लोला को भागते हुए देखकर वो लड़का अपनी टांग बीच में अड़ा देता है जिसके कारण लोला सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और लोला घायल हो जाती है। फिर भी लोला धीरे धीरे दौड़कर मानी तक मदद पहुंचाने की कोशिश करने लगती है। आगे लोला वापस से तेजी से दौड़ने लगती है। तभी रास्ते में वो वापस से उस बच्चे वाली लेडी से टकराती है और हमें वापस से उस लेडी का फ्यूचर दिखाया जाता है कि उस लेडी ने एक लॉटरी खरीदी है और वो लॉटरी का जैकपॉट इनाम जीत चुकी है जिससे वो लेडी एक बंगला खरीदती है और एक बड़ी कार खरीदती है और अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ आलीशान जिंदगी बिताने लगती है। आगे लोला दौड़कर वापस जाने लगती है तो आगे वापस से उसके रास्ते में बहुत सारी नन मिलती है जिन्हें देखकर लोला अपने दौड़ने की स्पीड कम कर लेती है और लोला उन नन के बीच में से होकर वहां से निकल जाती है। लोला वापस दौड़ने लगती है तो वापस से उसे साइकिल वाला वही लड़का रास्ते में दिखाई देता है। तब वापस से वो लड़का लोला से साइकिल खरीदने के बारे में पूछता है पर लोला वापस से उसे मना करके आगे बढ़ जाती है
और आगे हमें उस लड़के का फ्यूचर दिखाया जाता है कि वो लड़का कंगाल हो चुका है, उसके पास ना खाने को खाना है और ना रहने के लिए जगह है। तब वो लड़का नशा करता है और मारा जाता है। आगे लोला फिर से दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है और रास्ते में वापस एक आदमी गाड़ी अपने घर से बाहर निकाल रहा होता है, पर गाड़ी इस बार थोड़ी बाहर निकल चुकी थी और लोला गाड़ी से कूदकर आगे बढ़ जाती है और गाड़ी वाला वो आदमी लोला को भागते हुए देखने लगता है। तभी सामने से एक सफेद गाड़ी आती है और उस आदमी की गाड़ी उस सफेद गाड़ी में टकरा जाती है और सफेद गाड़ी से कुछ लोग उतरकर उस गाड़ी वाले आदमी को देखने लगते हैं। आगे लोला दौड़कर वापस अपने पिता के पास जाने लगती है। तभी रास्ते में लोला से एक भिखारी टकरा जाता है और ये वही भिखारी होता है जिसने मेट्रो से मानी के पैसे लिए थे, पर लोला वापस से संभलकर वापस दौड़ने लगती है। दूसरी तरफ फारू लोला के पिता वातर से कहती है, क्या तुम मेरे साथ और मेरे बेबी के साथ रहोगे? वातर कहता है, हाँ मैं रहूंगा। तब तक लोला भी बैंक में पहुंच जाती है और बैंक का गार्ड लोला को उसके पिता के ऑफिस में जाने देता है। लोला दौड़कर अपने पिता के ऑफिस में जाने लगती है, पर इस बार वो बैंक वाली लेडी से नहीं टकराती और लोला देखती है कि उसके पिता के ऑफिस के बाहर कुछ लोग लोला के पिता की और फारू की बातों को सुन रहे थे। ये देखकर लोला अपने पिता के ऑफिस का दरवाजा खोल देती है। तब वातर और फारू के बीच बहस हो रही होती है। तब वातर लोला को देखकर कहता है, लोला तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने अंदर आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? तब लोला कहती है, पापा यहाँ पर क्या हो रहा है? और फारू वातर से कहती है, क्या ये तुम्हारी बेटी है? तब लोला दरवाजा बंद करती है और वो वातर से कहती है, पापा मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तब वातर लोला से कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, तुम देख रही हो अभी मैं बिजी हूँ। तब लोला कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है। तब वातर लोला से कहता है, तुम पैसे लो और अभी यहाँ से चले जाओ। वातर लोला को अपने पर्स से पैसा देने लगता है। तब लोला कहती है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तब वहीं खड़ी फारू कहती है, क्या तुम्हें हमें देखकर समझ नहीं आता कि हम लोग यहाँ पर बिजी है? तब लोला फारू को गालियां देने लगती है और वातर लोला को मारता है। तब लोला भी गुस्से के मारे वहां रखा सामान अपने पिता को फेंककर मारने लगती है और वो रोते हुए अपने पिता के ऑफिस से चली जाती है। तभी उसे गार्ड रोकता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तब लोला गार्ड को बिना बताए वहां से जाने लगती है। तब गार्ड कहता है, आज तुम्हारा दिन नहीं है, इसमें कोई बात नहीं। यह सुनकर लोला रुक जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर वो फिर से पैसे नहीं ले गई तो वो मारी जाएगी। तब लोला वापस घूमती है और वो गार्ड के पास से उसकी गन ले लेती है। लोला अपने पिता के ऑफिस में जाती है और उन पर गन अड़ा देती है और वो अपने पिता के पास में गोली चला देती है। आगे लोला अपने पिता को लेकर नीचे कैश काउंटर पर जाती है और लोला कैश काउंटर वाले लड़के से कहती है, एक बैग में $100,000 भरो। कैश काउंटर वाला लड़का लॉकर रूम से पैसा लेकर आता है और वो एक थैली में पैसा भरकर लोला को दे देता है। लोला उन पैसों को लेकर बैंक से बाहर जाने लगती है और वो उस गन को बैंक के अंदर ही फेंक देती है। लोला बैंक के बाहर जाती है तो वो देखती है बैंक के बाहर बहुत सारी पुलिस थी और लोला इतनी सारी पुलिस को देखकर डर जाती है। सभी वहां खड़े सारे पुलिस ऑफिसर लोला को वहां से हटने के लिए कहते हैं और एक पुलिस ऑफिसर लोला को पकड़कर दरवाजे से दूर ले जाता है और वो लोला से कहता है, यहाँ पर फायरिंग हो सकती है, इसलिए जल्दी यहाँ से चले जाओ। सभी पुलिस वाले लोला को बंदी बनाई हुई लड़की समझ रहे थे जो किसी तरह से रॉबरी करने वालों के चुंगल से छूटकर बाहर आई थी और पुलिस को लग रहा था अंदर बैंक लूटने वाले बैंक लूटने का काम कर रहे हैं। यह देखकर लोला सब कुछ समझ जाती है और वो वहां से मानी के पास जाने लगती है। लोला दौड़कर मानी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके पास एम्बुलेंस आती है और लोला एम्बुलेंस के ड्राइवर से कहती है, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? तब वो ड्राइवर लोला को मना करने लगता है और एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ा देता है। तभी एम्बुलेंस के सामने शीशा लेकर कुछ लोग आ जाते हैं और इस बार एम्बुलेंस उस शीशे से टकरा जाती है और वो शीशा टूट जाता है। लोला ये सब खड़े होकर देख रही होती है और वो वहां से भागकर मानी के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ मानी भी स्टोर की तरफ गन लेकर बढ़ रहा होता है। मानी स्टोर के बाहर जाता है और स्टोर के अंदर लोगों को देखता है और वो घड़ी देखता है जिसमें ठीक 12 बज चुके थे। ये देखकर मानी स्टोर के अंदर जाने लगता है। तभी कुछ ही दूर पर लोला पहुंच जाती है और लोला मानी को आवाज लगाती है और इस बार मानी आवाज सुन लेता है और वो पलटकर लोला को देखता है। लोला मानी के पास आने लगती है और मानी भी लोला के पास आने लगता है।
तभी वहाँ पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस आती है और वो मानी के ऊपर चढ़ जाती है। ये एम्बुलेंस वही थी जिसे लोला रास्ते में रोक रही थी। ये सब देखकर लोला के हाथ से पैसों की थैली छूट जाती है और वो मानी के पास जाती है तो मानी बुरी तरह से घायल हो चुका था और वो जल्दी मरने वाला था। ये देखकर लोला रोने लगती है। तभी लोला को पिछली बात याद आने लगती है जब मानी लोला से कहता है, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम क्या करोगी? तब लोला कहती है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तब मानी कहता है, अगर मैं किसी दुर्घटना में मारा जाऊं या बीमार होकर मारा जाऊं तो? तब लोला कहती है, तो मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। पर तुम ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मानी कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम क्या करोगी। मेरे मरने के बाद तुम मुझे भूल जाओगी। सभी को लाइफ के साथ चलना पड़ता है तो तुम भी ऐसा ही करोगी। मानी की ऐसी बातों को सुनकर लोला कहती है, मानी तुम अभी नहीं मरे हो। मानी की आंखें खुलती है और उसके सामने पैसों की थैली थी और वापस से हमें वो फोन रिसीवर वाला सीन बताया जाता है जब फोन रिसीवर फोन पर जाकर गिरता है और लोला मानी से अपनी बात करके वापस से अपने घर से दौड़ लगाने लगती है। तब वापस से लोला की माँ उसे शैम्पू लाने के लिए कहती है और वही रखी टीवी में एनिमेशन चल रहा होता है जिसमें लोला दौड़ रही होती है और वो तेजी से सीढ़ियां उतर रही होती है। तभी रास्ते में लोला को सीढ़ियों पर वो लड़का और वो कुत्ता मिलता है और वो कुत्ता लोला पर भौंकने लगता है। उसे देखकर लोला छलांग मारती है और वो उस लड़के और उस कुत्ते को क्रॉस कर जाती है। लोला अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर फुल स्पीड में भागने लगती है। तभी रास्ते में लोला को वापस वही लेडी मिलती है जो बच्चों को अपने साथ ले जा रही थी और लोला उसके पास से होकर आगे निकल जाती है। इस बार वो लेडी से नहीं टकराती। तभी हमें उस लेडी का फ्यूचर दिखाया जाता है कि आगे जाकर वो लेडी एक क्रिश्चियन मिशनरी से मिलती है और उससे मिलने के बाद वो रेगुलर चर्च में जाने लगती है। उसका धर्म पे विश्वास बढ़ जाता है और वो भगवान की शरण में आ जाती है और वो भी एक क्रिश्चियन मिशनरी का काम करने लगती है। दूसरी तरफ लोला अभी भी तेजी से दौड़कर मानी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी लोला को रास्ते में वापस से नन अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है और उन्हें देखकर लोला अपना रास्ता बदल देती है। वो अपनी स्पीड स्लो नहीं करती और ना ही वो नन के बीच में से होकर गुजरती है। तभी रोड पर लोला को वो साइकिल वाला लड़का भी दिखाई देता है और वो लड़का अपनी साइकिल लेकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। इस बार वो लड़का लोला को साइकिल खरीदने के लिए नहीं कहता। आगे वो लड़का एक फूड स्टॉल पर जाता है। तभी उस लड़के को फूड स्टॉल पर एक भिखारी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो भिखारी के पास बहुत सा पैसा होता है और वो फूड खरीद रहा होता है। ये वही भिखारी था जो मेट्रो से मानी के पैसे ले गया था और वो लड़का उस भिखारी से कहता है, क्या तुम मेरी साइकिल खरीदना चाहोगे? मैं सिर्फ $70 में तुम्हें ये साइकिल दे सकता हूँ। दूसरी तरफ लोला अभी भी दौड़कर अपने पिता के ऑफिस में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी वो गाड़ी वाला आदमी अपनी गाड़ी घर से लेकर निकल रहा होता है और उस गाड़ी के घर से निकलने से पहले ही लोला उस गाड़ी के सामने आ जाती है और वो गाड़ी वाला आदमी लोला को पहचान जाता है क्योंकि वो लोला के पिता का फ्रेंड होता है। लोला भी उन्हें पहचान लेती है। तभी वो सफेद गाड़ी वहां से निकल जाती है। वो आदमी लोला से पूछता है, लोला क्या सब कुछ ठीक है? तब लोला कहती है नहीं और वो वहां से वापस से भागने लगती है। दूसरी तरफ वो भिखारी भी उस आदमी से साइकिल खरीद चुका था और वो अपनी साइकिल लेकर जा रहा था। फारू लोला के पिता के साथ होती है और फारू वातर से पूछती है, क्या तुम मुझे और मेरे बेबी को अपने साथ रखोगे? तब लोला के पिता कहते हैं, हाँ मैं रखूंगा। तभी लोला के पिता को फोन पर वॉइस मैसेज आता है, मिस्टर मेयर नीचे आपका इंतजार कर रहे। ये सुनकर लोला के पिता कहते हैं, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों मिस्टर मेयर वही आदमी था जिसकी गाड़ी वो सफेद गाड़ी से टकराती थी, पर इस बार उसकी गाड़ी उस सफेद गाड़ी से नहीं टकराई थी और वो लोला के पिता को रिसीव करने आ गया था। लोला के पिता फारू को किस करके अपने ऑफिस से बाहर जाने लगते हैं और दूसरी तरफ लोला भी अपने पिता के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लोला के पिता बैंक से बाहर निकलते हैं और वो मिस्टर मेयर से मिलते हैं और वो दोनों कार में बैठकर किसी मीटिंग के लिए जाने लगते हैं। तब लोला भी वहां पर पहुंच जाती है और अपने पिता को कार में जाते हुए देखती है। लोला अपने पिता को आवाज भी लगाती है पर उसके पिता तब तक कार में निकल चुके होते हैं और लोला अपने पिता को नहीं रोक पाती। इसका उसे बहुत अफसोस होता है। तभी वहां पर बैंक से बैंक का गार्ड बाहर आता है और वो लोला की हालत देखकर कहता है, तुम्हें देर हो गई। ये सुनकर लोला उस गार्ड को देखने लगती है और वापस से वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ मानी भी उस अंधी लेडी का कार्ड लेकर फोन पर दूसरे लोगों से बात करने की ट्राई कर रहा था।
तब मानी वो कार्ड लेकर उस बूढ़ी लेडी को देता है। तभी मानी को वहां पर साइकिल पर जाता हुआ वो भिखारी दिखाई देता है जो उसके पैसे मेट्रो से ले गया था और उस भिखारी के पास अभी भी वो पैसों वाली थैली थी। यह देखकर मानी दौड़कर उस भिखारी की साइकिल का पीछा करने लगता है। वो भिखारी भी मानी को देखकर तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगता है और मानी भी उसके पीछे दौड़ लगाने लगता है और साइकिल चलाते चलाते वो भिखारी एक चौराहे तक पहुंच जाता है और मिस्टर मेयर और लोला के पिता भी कार से उस चौराहे तक पहुंचते हैं। उस भिखारी को और मानी को देखकर मिस्टर मेयर अपनी कार का रास्ता बदल देते हैं और उनकी गाड़ी चौराहे पर वापस उसी सफेद गाड़ी से जाकर टकरा जाती है। पर इस बार एक्सीडेंट खतरनाक होता है और कार में बैठे लोग घायल हो जाते हैं। लोला अभी भी दौड़ लगा रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो मानी को कैसे बचाएगी। तभी लोला एक ट्रक के सामने आ जाती है और वो ट्रक वाला ट्रक रोककर लोला पर चिल्लाता है। लोला अपने आसपास देखती है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक कसिनो दिखाई देता है और लोला को लगता है वो यहाँ से पैसे जीतकर मानी को बचा सकती है। तब लोला दौड़कर उस कसिनो के अंदर जाती है और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे वह चिप्स खरीद लेती है और उन पैसों से लोला को सिर्फ $100 की एक चिप्स मिल पाती है और लोला उस एक चिप्स को जाकर नंबर 20 पर लगा देती है। तब रूलेट टेबल पर बैठा हुआ आदमी रूलेट घुमाता है और लोला इस गेम को जीत जाती है। रूलेट में नंबर 20 आता है। तब रूलेट टेबल पर बैठा हुआ आदमी लोला को कुछ और चिप्स और बिस्किट देता है जो कि उसने अभी अभी जीता था। लोला उन चिप्स को और बिस्किट को वापस नंबर 20 पर लगा देती है और रूलेट टेबल पर बैठा हुआ आदमी वापस रूलेट घुमाता है। यह देखकर लोला जोर से चिल्लाने लगती है और वहां बैठे और खड़े सभी लोग अपने अपने कान बंद कर लेते हैं और रूलेट गेम में वापस नंबर 20 आ जाता है। एक बार फिर से लोला गेम को जीत चुकी होती है। अब लोला को गेम जीतने के बदले में बहुत सारे चिप्स और बिस्किट मिल चुके थे और लोला उन सभी को कैश काउंटर पर जाकर कैश करवाती है। तब कसिनो में उपस्थित सभी लोग लोला को ही देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ मानी भी उस भिखारी के पीछे दौड़ लगा रहा होता है। तब मानी अपनी गन निकालता है और उस भिखारी को रुकने के लिए कहता है। गन को देखकर वो भिखारी अपनी साइकिल रोक लेता है और मानी उस भिखारी से साइकिल के आगे रखी पैसों की थैली ले लेता है। तब वो भिखारी मानी से कहता है अब मेरा क्या होगा और वो भिखारी मानी से उसकी गन मांगने लगता है। तो मानी उस भिखारी को वो गन दे देता है और मानी पैसा लेकर वहां से भागने लगता है। तभी लोला भाग रही होती है और उसके पास वही एम्बुलेंस आती है। आगे शीशा लेकर कुछ लोग निकल रहे थे तो वो एम्बुलेंस रुक जाती है और मौका पाकर लोला भी उस एम्बुलेंस में बैठ जाती है। तभी लोला देखती है कि एम्बुलेंस में एक आदमी अपनी आखिरी सांस से गिन रहा होता है और वो लोला की तरफ हाथ बढ़ाता है। तब लोला उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है और वो आदमी वापस नॉर्मल होने लगता है। आगे वो एम्बुलेंस लोला को उसी जगह पर छोड़ती है जहां पर मानी ने उसे बुलाया था। तभी दूर एक कार आकर रुकती है और उसमें से मानी उतरता है। उस गाड़ी में रॉनी भी था जिसे मानी को पैसा देना था और रॉनी मानी से हाथ मिलाकर उसे वापस भेज देता है। मानी लोला को देखकर खुश होकर उसके पास आता है और वो लोला को पूछता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर भाग कर आई? अब सब कुछ ठीक हो गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर मानी और लोला दोनों साथ में जाने लगते हैं। पर लोला को डर लग रहा था कि वापस उन दोनों में से कोई मारा न जाए। तब मानी पूछता है इस बैग में क्या है? यह सुनकर लोला हंसने लगती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी में एक तरह का टाइम लूप दिखाया गया है। जब भी मानी और लोला में से कोई एक मारा जाता था तो यह टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता था और लोला को वापस से मानी को बचाने के लिए भागना पड़ता था। जब लोला मानी तक पहुंचने में लेट होती है तो उस दौरान लोला से जो जो टकराते हैं उनका फ्यूचर भी बुरा होने वाला होता है। पर लास्ट में लोला समय पर दौड़ती है और उससे जो जो भी रास्ते में टकराता है उनका फ्यूचर भी अच्छा होने वाला होता है और लोला और मानी भी जिंदा बच जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और इन वीडियो को बनाने में दोस्तों हमारा बहुत सारा समय जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।